फरीदाबाद जिले में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रही हैं। आज भी सरेआम एक युवक की गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। बता दें कि ये मामला पृथला के गांव छायसा का है, जहां आज सुबह 25 वर्षीय युवक राहुल, जो कि अपने 2 परिजनों के साथ घूमने के लिए घर से बाहर निकला, तो उसी समय एक कार में सवार होकर आए बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसके बाद युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं दिखाई दे रहा ये नजारा गाँव का है, जहाँ युवक राहुल को गोलियों से भूनकर मार डाला है। वहीं पुलिस को मिली मामले की जानकारी के बाद पुलिस अब सबूत जुटाने में जुट गई है और मौके पर फोरेंसिक और सीआईए की टीम को भी बुलाया गया है। राहुल सनोफ राजकुमार, करीब 26 साल उसकी उम्र है। वो और उसके साथ 2 उसके पड़ोसी भतीजे दोनों बैठे हुए, तीनों ही बैठे हुए थे। उसी टाइम अचानक एक पोलो गाड़ी आती है और आती है, उसको गोली मारती है। बाकी दोनों दूसरे हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। इसको करीब 4-5 गोली मारी है। हमने मौके पर अपने एफएसएल टीम आ गई, सारे अफसर आ गए, सीआईए आ गए, तफ्तीश जारी है। तो क्या लगता है, मतलब अगर शुरुआती दौर की बात करें तो क्या, जब एक ही आदमी को मार रहे थे, इसका मतलब स्पेशल कोई ना कोई रंजिश है। इसके माँ बाप बाहर गए हुए हैं वैष्णो देवी जी, आने के बाद सारा पता लग जाएगा कौन थे। बाकी अपनी पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो क्या कोई सुराग हाथ लगे हैं? कोई चल रही कार्रवाई, सीसीटीवी खंगाले जा? हाँ, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। गाड़ी पोलो है, सफेद रंग है, लेकिन नंबर नहीं आया अभी। कितने लोग थे उसमें? 4 थे, एक ड्राइवर था, 3 और अन्य। तो गोलियां कितने लोगों ने चलाई? गोली तो कह रहे हैं 3 ने चलाई है, लेकिन 4 खोड़ मिले हैं उन्हें। देखते हैं अभी, तो टोटल पोस्टमार्टम से पता लगेगा। वहीं परिजनों का कहना है कि सुबह जब युवक घूमने के लिए बाहर आया, तो उसी समय कार में सवार होकर कुछ बदमाश वहां पहुंच गए और आते ही उन्होंने युवक पर गोलियां बरसा दी और मौके से फरार हो गए। भाई सुबह 6 बजे के लगभग हमारे घर के सामने एक पोलो गाड़ी आई और वहाँ पे राहुल, जो हमारा चचेरा भाई है, तो उसके साथ में उन्होंने फायरिंग कर दी। 3 बंदे थे, तीनों के हाथ में पिस्टल थी और वो वहाँ से जैसे हमने हल्ला गुल्ला मचाया, वो मौके से फरार हो गए। गाड़ी में हमने गाड़ी रोकने की कोशिश करी तो गाड़ी रुकी नहीं। अच्छा, प्रयास में उन्होंने गाड़ी कर दी, हम तो गाड़ी रुकी नहीं। तो आपने इसकी जानकारी दी पुलिस थाने में? पुलिस को 112 पे कॉल की, ताऊ के लड़का ने जानकारी दी, पुलिस कॉल की थी 112 नंबर। इनकी कोई दुश्मनी हो पहले की, ऐसा कुछ? ऐसे तो बालक होना हूँ, शरीफ छोरा पर बहुत शरीफ लड़का था वैसे, कोई लड़ाई झगड़ा है ना। वहीं ग्रामीणों ने सरेआम गांव के बीच बदमाशों द्वारा की गई इस हत्या को लेकर रोष व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि इसके विरोध में उन्होंने आज बाजार भी बंद किया है। उनका कहना है कि बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और वे सरेआम गांव के भीतर गोली मारकर फरार हो रहे हैं और पुलिस अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई है, जिसके चलते उन्होंने पुलिस से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग भी की। आज सुबह हमारे गाँव में एक बहुत ही शरीफ लड़का अपने घर पे बैठा हुआ था, अपने भाइयों के साथ, यानी चाचा ताऊ के लड़के साथ बैठे थे। 2 गाड़ियाँ आई और उस गाड़ी में से 3 लड़के उतरे जिनके हाथ में पिस्टल थी और सीधी आकर के उस लड़के को गोली मार दी। जैसे नीचे की तरफ गिरा तो एक बच्चे ने उसको बचाने का प्रयास किया, उस पर पिस्टल तान दी और फिर 3 गोली उसके सर में मारी और एट द स्पॉट वो एक्सपायर हो गया। तो पूरे गांव में भारी रोष है। हमारे गांव में पहली घटना ऐसी, किसी की इतनी ताकत के बीच गाँव में आकर के सरेआम किसी को मार दे। तो अब मार्केट हमने इसलिए बंद की है कि भाई अगर ऐसा हो तो किसी को कोई व्यक्ति मार सकता है। प्रशासन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कल परसों डीएसपी को मार दिया, पुलिस पकड़ने जाती, पुलिस को गोली से मार देते हैं, दिन दहाड़े मारे। थाना कितनी दूर है यहाँ से? इसलिए पूरी मार्केट बंद है और भारी संख्या में गांव के लोग बीके हॉस्पिटल भी पहुँचे। पुलिस कार्रवाई ठीक कर रही है, पुलिस भाग दौड़ अपनी कर रही है, लेकिन पुलिस के भय नहीं है। अगर पुलिस की भय हो तो ऐसी इंसिडेंट हो ही नहीं सकती। बदमाश बुलंद है इस समय। हाँ, घर पे जाकर के जो लोगों को मार रहे हैं। गौरतलब है कि इस हत्या के बाद पूरे गांव में इसका विरोध देखने को मिल रहा है और गांव वाले पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की सख्त कार्रवाई न होने के चलते आरोपी इस तरह के दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और लोगों के घरों में घुसकर गोली मार रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से मामले में आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि आगे से कोई भी आरोपी इस तरह की वारदात को अंजाम न दे सके। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस जाँच के बाद और क्या कुछ निकल कर सामने आता है और पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। पंजाब के टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।